नमस्कार। चलिए आज भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जिसने लड़ाई का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। साल था 1905 और एक चिंगारी ने पूरे देश में जैसे एक नई आग ही लगा दी। तो सवाल यही है कि आखिर 1905 में ऐसा हुआ क्या था? वो कौन सी एक घटना थी जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को उसके शुरुआती नरम रास्ते से हटाकर एक बिल्कुल नए और कहीं ज्यादा आक्रामक रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया? आइए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। देखिए, 1905 से पहले का जो दौर था उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस पर नरमपंथियों यानी मॉडरेट्स का कंट्रोल था। उनका तरीका था याचिकाओं का, प्रार्थनाओं का और प्रेस के जरिए अपनी मांगे ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाने का। लेकिन धीरे धीरे ये साफ हो रहा था कि इस तरीके से कुछ खास हासिल नहीं हो रहा था। इन दोनों दौर की रणनीतियों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ नरमपंथियों का 3P फॉर्मूला था, प्रेयर, पिटीशन, प्रेस, मतलब अंग्रेजों से गुजारिश करो, याचिकाएं दो। वहीं दूसरी तरफ गरमपंथी दौर में संघर्ष के नए हथियार अपनाए गए, स्वदेशी, बहिष्कार और आत्मनिर्भरता। ये सिर्फ रणनीति में बदलाव नहीं था, ये पूरे आंदोलन के तेवर में, उसकी आत्मा में बदलाव था। उस दौर के कई राष्ट्रवादी नेता नरमपंथियों के इन तरीकों की खूब आलोचना करते थे। वे इसे पॉलिटिकल मेंडेंसी या राजनैतिक भिक्षावृत्ति कहते थे। उनका मानना था कि आज़ादी भीख मांगने से नहीं मिलेगी, उसे हक से लड़कर लेना होगा। और यही सोच एक बहुत बड़े बदलाव की जमीन तैयार कर रही थी। और फिर वो घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। भारत के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का ऐलान कर दिया। अब यह सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं था, नहीं, इसके पीछे थी एक बहुत गहरी सोची समझी साजिश। अच्छा, कागजों पर दुनिया को दिखाने के लिए वजह क्या बताई गई? वजह बताई गई प्रशासनिक सुविधा। कहा गया कि भाई बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है, आबादी लगभग 8 करोड़ है और इसे एक साथ संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। बात तो सही थी कि प्रांत बड़ा था, लेकिन यह असली कारण नहीं था, यह सिर्फ एक बहाना था। असली इरादा तो कुछ और ही था। अंग्रेजों का असल मकसद था कलकत्ता को कमजोर करना, जो उस वक्त भारतीय राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा गढ़ था। उनकी नीति थी हिंदुओं और मुसलमानों को धर्म और भाषा के नाम पर बांटना, ताकि उनकी फूट डालो और राज करो की नीति कामयाब हो सके। प्लान ये था कि एक नया मुस्लिम बहुल प्रांत बना दो और बंगाली बोलने वालों को उन्हीं के घर में अल्पसंख्यक बना दो, ताकि उनकी राजनीतिक आवाज हमेशा के लिए दब जाए। और अगर इस इरादे पर कोई शक हो तो खुद वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन के शब्द सुन लीजिए। उन्होंने साफ साफ लिखा कि उनका मकसद कांग्रेस पार्टी की कमर तोड़ना है, जिसका सारा कंट्रोल कलकत्ता से होता था। तो ये कोई प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि राष्ट्रवाद पर एक सीधा राजनैतिक हमला था। और सिर्फ कर्जन ही नहीं, उस वक्त के होम सेक्रेटरी हर्बर्ट रिस्ले ने भी यही बात कही थी। उनका मानना था कि एकजुट बंगाल एक बहुत बड़ी ताकत है और अगर इसे बांट दिया गया तो ये ताकत बिखर जाएगी। इन बयानों से अंग्रेजों का असली खेल शीशे की तरह साफ हो जाता है। दिसंबर 1903 में जैसे ही बंटवारे की ये खबर लीक हुई, नरमपंथियों ने अपने पुराने तरीकों से विरोध शुरू किया, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं हुआ। और जब सरकार ने विभाजन का ऐलान कर ही दिया, तब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने एक ऐसी छलांग लगाई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, घटनाएं कितनी तेजी से घटीं। दिसंबर 1903 में जो एक खबर लीक हुई थी, वो जुलाई 1905 में एक सरकारी फरमान बन गई। इसके जवाब में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का बिगुल बजा और 16 अक्टूबर, जिस दिन ये बंटवारा लागू हुआ, उसे पूरे बंगाल में शोक दिवस के तौर पर मनाया गया। 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए इस स्वदेशी आंदोलन को ही इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की लंबी छलांग कहा जाता है। इसका मतलब ये था कि आंदोलन ने अब अपना गियर बदल दिया था। वो नरमपंथी दौर से निकलकर एक नए गरमपंथी और ज्यादा सक्रिय दौर में दाखिल हो रहा था। अब इस नए आंदोलन के 2 मजबूत स्तंभ थे। पहला, स्वदेशी, यानी अपने देश का, अपने देश में बनी चीजें अपनाओ, अपने स्कूल कॉलेज खोलो, आत्मनिर्भर बनो। और दूसरा था बहिष्कार, और ये सिर्फ विदेशी कपड़ों का बहिष्कार नहीं था, ये था एक टोटल बॉयकॉट। ब्रिटिश सरकार के स्कूल, उनकी अदालतें, उनकी नौकरियां, उनकी उपाधियां, हर चीज का बहिष्कार। और ये आंदोलन सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा, ये देखते ही देखते एक जन आंदोलन बन गया और इसकी आग पूरे देश में फैल गई। इसने राजनीति के साथ साथ एक सांस्कृतिक क्रांति को भी जन्म दिया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबी थी, इसमें
आम लोगों की भागीदारी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पहली बार औरतें घरों की दहलीज लांघकर सड़कों पर उतरीं। छात्रों ने अपनी किताबें छोड़कर आंदोलन का झंडा उठा लिया। शहरी और ग्रामीण हर तबके के लोग इस लड़ाई में सक्रिय रूप से शामिल हुए। आज़ादी की लड़ाई अब कुछ पढ़े लिखे लोगों की बहसों से निकलकर सच में एक जन आंदोलन बन रही थी। और जैसा मैंने कहा, ये आग बंगाल तक ही नहीं रुकी। बाल गंगाधर तिलक ने इसे बॉम्बे और पूना में फैलाया। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने पंजाब में इसकी कमान संभाली, तो सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में। इस तरह स्वदेशी और बहिष्कार का नारा पूरे भारत में गूंजने लगा। स्वदेशी आंदोलन सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, ये अपनी संस्कृति, साहित्य और कला पर गर्व करने का भी आंदोलन था। राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कॉलेज खोले गए। रविंद्रनाथ टैगोर ने आमा सोनार बांग्ला लिखा और भारतीय कला को एक नई पहचान मिली। ये राष्ट्रीय गौरव का एक नया सवेरा था। लेकिन हर आंदोलन की तरह इसकी भी एक सीमा थी। 1908 आते आते सरकार के दमन और अंदरूनी फूट की वजह से ये आंदोलन कमजोर पड़ने लगा। लेकिन जाते जाते ये एक ऐसी विरासत छोड़ गया जिसने स्वतंत्रता संग्राम की आगे की पूरी राह तय कर दी। तो हुआ ये कि 1907 में सूरत में कांग्रेस खुद दो हिस्सों में बंट गई, नरम दल और गरम दल। बस अंग्रेजों को यही मौका चाहिए था। उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, कईयों को देश से निकाल दिया और आंदोलन को बेरहमी से कुचल दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि आंदोलन के पतन की दो मुख्य वजहें थीं। एक तो सरकार का जबरदस्त दमन और दूसरी आंदोलन के अंदर की कमजोरियां, जैसे कांग्रेस का टूटना और एक मजबूत संगठन की कमी। और सच तो ये भी है कि इतने बड़े जन आंदोलन की ऊर्जा को हमेशा एक जैसा बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। भले ये आंदोलन 1908 तक खत्म हो गया, लेकिन इसकी विरासत बहुत गहरी और स्थायी थी। इसने भविष्य के सभी जन आंदोलनों की नींव रखी, गांधी जी के आंदोलनों की भी। स्वदेशी और बहिष्कार ये आज़ादी की लड़ाई के सबसे बड़े हथियार बन गए। और सबसे जरूरी बात, इसने राष्ट्रवाद को कुछ चुनिंदा लोगों के ड्राइंग रूम से निकालकर आम जनता तक पहुंचा दिया और लक्ष्य को साफ कर दिया, स्वराज। तो एक सवाल सोचने वाला है कि आंदोलन तो खत्म हो गया, पर क्या स्वदेशी की वो भावना, वो स्पिरिट कभी खत्म हुई? शायद नहीं। वो आज भी किसी न किसी रूप में हमारे बीच जिंदा है। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इसके बारे में सोचिएगा जरूर।